दोस्तों एक लड़का जो है वो बेरोजगार होता है पीएचडी करने के बाद। आप ये बात सुनकर थोड़ा असहज महसूस कर रहे होंगे, लेकिन ये सच है और सच्ची कहानी है। और जो उसके आस पड़ोस के लोग होते हैं, जो उसके चाचा ताऊ के लड़के होते हैं, जो उसके हम उम्र के लड़के होते हैं, वो किसी का शादी हो चुका था, किसी के 2 बच्चे हो चुके थे, कोई दिल्ली कमाने जा चुका था, कोई मुंबई कमाने जा चुका था। लेकिन 30-32 साल की उम्र तक वो पढ़ता रहा और पीएचडी फाइनल करने के बाद वो एकदम बेरोजगार था। ना उसकी शादी हुई थी और ना ही उसकी कोई नौकरी लगी थी। अब आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं वो उसे ताना मारने लगते हैं, चिढ़ाने लगते हैं। और उसके नाम के आगे जब पीएचडी क्लियर हो जाती है तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। अब वो जहाँ भी बैठता लोग उसको ताना मारते, डॉक्टर साहब दवाई दे दीजिए, डॉक्टर साहब ये कर दीजिए, डॉक्टर साहब वो कर दीजिए। अब वो उनके तानों से इतना परेशान हो जाता है कि वो सोच भी नहीं पाता कि मैं करूं तो क्या करूं, इन लोगों का मुंह जो है वो कैसे बंद किया जाए। अब यहाँ तक कि जो उसके माँ बाप होते हैं दोस्तों, वो भी डिमोरलाइज हो जाते हैं और वो भी कहते हैं बेटा जो तुम्हें करना था कर लिए, और जो किस्मत में था तुम्हारे वो तुमने किया, जो तुम्हारे हाथ में था वो किया। अब एक काम करो, तुम खेती बाड़ी संभालो और क्या कर सकते हो। अब दोस्तों उसका जो भी मनोबल था वो भी टूट जाता है और इन सब से परेशान हो करके एकदम से टूट जाता है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, शिक्षा शेरनी का एक ऐसा दूध है जिसे पीने के बाद जब उसकी दहाड़ निकलती है तो उसको सुनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसा ही कुछ उसके साथ में भी होता है। लेकिन उसके पहले क्या कुछ उसके साथ में घटना घटती है, क्या कुछ उसको सहना पड़ता है, आइए पूरी कहानी में जानते हैं। बहुत ही रोचक कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पूरी कहानी सुनिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गोरखपुर, और गोरखपुर का एक छोटा सा गांव है बिटवारा, वहाँ की ये कहानी है। और उसी गांव में एक राजा राम नाम के एक व्यक्ति होते हैं जो कि पेशे से किसान होते हैं। उनका एक लौता लड़का होता है जिसका नाम किशन कुमार होता है। किशन कुमार को बहुत ही लाड़ प्यार से पालते हैं। फिर जब उसका स्कूल जाने का उम्र होता है तो उसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं और वो उसको पढ़ने के लिए भेजना स्टार्ट करते हैं। देखते ही देखते जब 1-2 साल का वक्त बीतता है, देखते हैं किशन कुमार जो है पढ़ने में बहुत ही एक्सपर्ट है, बहुत ही जीनियस है। तो उसकी आगे की जो पढ़ाई होती है दोस्तों वो अच्छे ही स्कूल में डालते हैं, बेहतर से बेहतर करते जाते हैं। क्योंकि वो पेशे से तो किसान थे लेकिन इकलौता बेटा होने के कारण वो उसकी पढ़ाई लिखाई में, उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। अब दोस्तों वो कुछ भी करते थे, मेहनत मजदूरी, लेकिन अपने बेटे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए तत्पर थे। अब दोस्तों हाई स्कूल पास करता है, इंटर पास करता है, हर जगह फर्स्ट आता है, बीए में एडमिशन लेता है, बीए एमएससी में जो भी क्लियर करता है। और क्लियर करने के बाद वो जा करके पीएचडी में एडमिशन लेता है। लेकिन इस बीच में जो उसके हम उम्र के लड़के थे जो कि 22-24 साल के हो चुके थे, वो कोई दिल्ली कमा रहा था, कोई मुंबई कमा रहा था, कोई कुछ बना चुका था, कोई कुछ बना चुका था। किसी की शादी हो गई थी तो किसी के 2 बच्चे भी हो गए थे। अब दोस्तों गांव में जो किशन कुमार होता है उसकी चर्चा होती थी कि लड़का हो तो ऐसा हो, एक दिन ये अपने माँ बाप का नाम रोशन जरूर करेगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि हर आदमी का डाउनफॉल आता है और वो किशन कुमार का भी आता है। जब वो पीएचडी क्लियर कर लेता तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। आप सबको पता होगा ये चीज़। उसके बावजूद भी उसको कहीं जॉब नहीं मिलती, कहीं वो नौकरी नहीं पाता और वो बेरोजगार रह जाता है। अब दोस्तों जब कुछ साल वो बेरोजगार रह जाता है तो लोग, आस पड़ोस के लोग, गांव के लोग उसका हंसी मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं।
वो पास में ही एक प्राइवेट स्कूल था, वहाँ पर वो नौकरी करने लगता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जहाँ पर उसको 12,000 रुपये महीने की सैलरी दी जाती है। हालांकि जो और टीचर होते हैं उनको 7-8 हज़ार रुपये सैलरी दी जाती थी, लेकिन ये पीएचडी कर रखा था इसलिए इसको 12,000 रुपये सैलरी दी जाती थी। बाकी जो स्कूल प्रबंधन था उसका कहना था कि भाई अगर हमें 7-8 हज़ार रुपये में टीचर मिल जा रहे हैं तो हमें तुम्हारी इतनी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, फिलहाल हम आपको इन सबसे ज़्यादा देंगे। लेकिन अब किशन कुमार करता तो भी क्या करता। हालांकि वो जो स्कूल था वो हाई स्कूल तक ही था, उससे आगे के जो बच्चे थे वो गोरखपुर के सिटी में थे, तो उसके घर से काफ़ी दूर था। दोस्तों, इन गांव वालों के तानों से वो परेशान हो जाता है, यहाँ तक कि जो उसके माता पिता होते हैं उनका भी मनोबल टूट जाता है और वो कहते हैं बेटा परेशान मत हो, अगर तुम्हारी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं है या कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने पास जो खेती बाड़ी है वही करो और उसी में संतुष्ट रहो। अगर आखिरकार माता पिता करते भी तो क्या करते, वो अपने बेटे को ताना कैसे मार सकते थे जिसे उन लोगों ने इतने नाजों से पाला था, पढ़ाया लिखाया था। दोस्तों, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग थे जो उनके ताने थे उससे वो परेशान हो जाता है। और एक दिन जो उसके गांव के हम उम्र के लड़के थे, दोस्त थे, वो मुंबई जा रहे थे और उनके साथ में वो मुंबई चला जाता है। मुंबई जाने के बाद वहाँ पर कोई पेंटिंग का काम करता है, कोई शटरिंग का काम करता है, कोई राजमिस्त्री का काम करता है, कोई टाल लगाने का काम करता है। मतलब अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोग काम करते थे और उनके साथ में ही जा कर के वो एक कंस्ट्रक्शन लाइन में मजदूरी का काम, हेल्पर का काम करने लगता है। दोस्तों, उसको यही 400-500 रुपये पर डे का मिलता था, लेकिन जो किशन कुमार होता है उसका मन उस काम में लगता नहीं था, क्योंकि कहाँ एक पढ़ा लिखा लड़का पीएचडी का किया हुआ जिसके माँ बाप ने कभी उससे काम ना करवाया हो और वो जा कर के मजदूरी करता हो तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी ये वही जानता होगा। अब दोस्तों, जब 3 से 4 महीने का वक्त बीत जाता है, एक दिन उस कंस्ट्रक्शन लाइन का जो मालिक होता है वो वहाँ पर देख रेख करने के लिए आया हुआ था और जब वो उसे देखता है राजवीर को तो उसको लगता है कि ये मजदूर तो नहीं लगता, और जो उसके काम करने का तरीका था उसमें साफ झलकता था कि इसका काम में मन भी नहीं लगता। वो राजवीर जो होता है वो उससे पूछता है क्यों भाई, काम में मन नहीं लगता क्या? तो किशोर कुमार कहता है क्यों नहीं साहब, मन क्यों नहीं लगेगा? कहता कितने दिनों से काम कर रहे हो? तो कहता यही कोई 4-5 महीने से। कहता इससे पहले क्या करते थे? तो कहता कुछ नहीं साहब, घर पे था और पहली बार मुंबई आया हूँ। तभी जो उसके साथ में एक उसके गांव का जो दोस्त होता है लड़का था वो काम कर रहा था, तो कहता है सर ये बहुत पढ़ा लिखा है। अब राजवीर जो है उससे पूछता है भाई हाँ कितना पढ़े लिखे हो? तो कहता है कुछ नहीं साहब, बस पढ़ा लिखा हूँ। अब वो किस मुंह से कहता कि वो पीएचडी कर रखा है और यहाँ पर मजदूरी का काम कर रहा है। अब दोस्तों, जो राजवीर था वो कुछ तो उसको डाउट हो चुका था कि हो ना हो ये कुछ तो पढ़ा लिखा है ही है। वो पूछता क्या तुम किसी बच्चों को पढ़ा सकते हो? तो कहता हाँ क्यों नहीं साहब, पढ़ा सकता हूँ। कहता मेरे 2 बच्चे हैं और वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, एक हाई प्रोफाइल स्कूल में, और उनके जो मैथ है वो बहुत ही कमज़ोर है, क्या मैथ पढ़ा सकते हो? तो कहता क्यों नहीं साहब, पढ़ा सकता हूँ। कहता है जो मेरी बीवी है वो मुझसे रोज़ लड़ाइयाँ करती हैं, झगड़े करती है, कहती है बच्चों पे तुम ध्यान नहीं देते हो। लेकिन सच तो ये है कि महाराष्ट्र बोर्ड का जो मैथ का सब्जेक्ट है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बच्चों का देख रेख क्या करूं, और उस हिसाब से मुझे कोई ट्यूशन टीचर भी नहीं मिल रहा कि मैं उनको लगा दूं। तो दोस्तों, वो किशन कुमार को अपनी गाड़ी में बैठाता और बैठाने के बाद में अपने फ्लैट पर लेकर चला जाता है जहाँ पर उसकी पूरी फैमिली रहती थी। जब वो पहुँचता है वहाँ पर तो उसके बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे। अंदर पहुँचता कहता बच्चों से हाँ भाई मैथ का जो है बुक लेकर आ जाओ, और वो किशन कुमार को सोफे पर बैठाता है हॉल में और पूछने लगता है क्या भाई इस किताब को पढ़ा सकते हो? तो कहता है सब पढ़ा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तभी अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है। उसकी पत्नी बाहर आती है, जो कि बहुत ही दिखने में सुंदर खूबसूरत थी। वो कहता है, अब ये लो, ये ट्यूशन टीचर हैं, इनको मैं लेकर आया हूँ, आज से तुम्हारे जो जितने भी गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि जो राजवीर होता है वो साउथ इंडिया का रहने वाला था, और साउथ इंडिया में पढ़ाई लिखाई का बहुत ही क्रेज है। वहाँ पर ऑटो वाले तक के भी इंग्लिश में बात करते हैं। ये पूरी इंडिया में मशहूर है। अब दोस्तों, जो उसकी पत्नी होती है वो अपनी नौकरानी से कहती है, चाय लेकर आओ, चाय नाश्ता लेकर आओ। वो चाय नाश्ता जो है लाती है उसकी नौकरानी, और किशन कुमार के सामने रखती है, चाय नाश्ता करता है। जो राजवीर होता है वो देखना चाहता था, परखना चाहता था, क्या वाकई में ये मेरे बच्चों को पढ़ा सकता है। कहता है, भाई कुछ बच्चों को बताओ, देखो बच्चे भी समझें। कहता है, क्यों नहीं। तो उसमें से एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर निकालता है और बच्चों को गणित का वो चैप्टर पढ़ाता है। और पढ़ाने के बाद जो राजवीर होता है और उसकी पत्नी होती है वो एकदम हैरान रह जाते हैं। इतनी इजीली तरीके से उन बच्चों को गणित समझा देता है, और इतनी आसानी से उन बच्चों को भी वो समझ में आ जाता है कि वो दोनों परेशान हैरान रह जाते हैं उसकी पढ़ाई को देख करके। फिर वो पूछते हैं कि सच सच बताना कि तुम कहाँ तक पढ़े हो। तो कहता है, साहब आप बुरा हंसी करेंगे, आप मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो कहता है, नहीं, आप इतने दिखने में अच्छे हो और पढ़ाई का क्या मजाक उड़ाना। तो कहता है, साहब मैंने पीएचडी कर रखा है। ये सुन करके उन दोनों पति पत्नियों को होश उड़ जाते हैं कि एक पीएचडी किया हुआ आदमी और वो मजदूरी कर रहा था। और दोस्तों, वो कहता है, कितना पैसा पा रहे थे वहाँ पर। तो कहता है, बस साहब 400-500 रुपये पर डे का, कि ओवर टाइम लगा लिया तो 600 रुपये। कहता है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ तुम्हें पर डे का 1000 रुपये दूंगा, तुम मेरे बच्चों को पढ़ाओ और मेरे घर में ही रहना, तुम्हें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, जो किशन कुमार होता है उसी दिन से उसके बच्चों को पढ़ाने लगता है, उसके बच्चों का होमवर्क करवाने लगता है, और राजवीर के घर में ही रहने लगता है। वहीं पर खाना पीना सब कुछ वहीं पर होने लगता है। उसका जो पैसा था वो अलग से होने लगता है। लेकिन दोस्तों, ये बात जो है वो धीरे धीरे आस पड़ोस में फैलने लगती है, और धीरे धीरे देखते देखते 5-6 महीने में किशन कुमार के पास में पढ़ने वाले बच्चों की जो संख्या है वो 70-80 पहुंच जाती है, 100 तक पहुंच जाती है। राजवीर जो था वो पास में एक हॉल ले देता है, लगभग 30,000 रुपये महीने रेंट पर, और वहीं पर जो किशन कुमार होता है वो लगभग 70 से 180 बच्चों को कोचिंग वहीं पढ़ाने लगता है। जो किशन कुमार की मंथली इनकम होती है वो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ हो जाती है। अब ये बात जो है वो किशन कुमार के गांव में भी फैल जाती है कि किशन कुमार तो वहाँ पैसे छापने लगा है, नोट छापने लगा है। अब दोस्तों, जब महाराष्ट्र बोर्ड का एग्ज़ाम आता है तो महाराष्ट्र बोर्ड में जितने भी बच्चे थे किशन कुमार के पढ़ाए हुए, उस सब्जेक्ट में, मैथ में और फिजिक्स में जितने भी उसके पढ़ाए बच्चे थे, अच्छे खासे नंबर आते हैं। और नंबर आने के बाद काफ़ी हो हल्ला हो जाता है कि हाँ, किसने पढ़ाया, किसने पढ़ाया। लेकिन दोस्तों, इस बीच में 1 महीने की छुट्टी हो जाती है, और छुट्टी होने के बाद जो किशन कुमार होता है वो घर आ जाता है, एक चमचमाती कार लेता है, गाड़ी लेता है और घर आ जाता है। घर आने के बाद लोग, घर वालों का जो खुशी का ठिकाना नहीं था, ना तो रिश्तेदारों का खुशी का ठिकाना नहीं था, यहाँ तक कि जो गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे वो भी एकदम खुश थे। आज भी वो राजवीर के आगे पीछे लगने लगे थे जो उसका मजाक उड़ाते थे। दोस्तों, 1 महीने की छुट्टी आया था। 1 महीने बाद जब वो वापस फिर मुंबई जाता है तो वहाँ पर उसके नाम के काफ़ी चर्चे थे, और अब उसके पास कम से कम 1000 से 1500 बच्चे पढ़ने के लिए लालायित थे। उसके माँ बाप उससे मिलने के लिए परेशान थे। जब वो पहुँचता है तो देखता है कि इतने लोग, तो राजवीर से कहता है कि सेठ जी, जो हॉल आपने दिलवाया है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 300-400 बच्चों को उसमें पढ़ाता था, और अब 1000-1500 बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊँगा। तो कहीं इससे बड़ा कोई मुझे दिलवा दीजिए, चाहे कोई बिल्डिंग का एक ग्राउंड फ्लोर या कुछ भी दिलवा दीजिए। तो कहता है, क्यों नहीं, दिलवा दूंगा, लेकिन तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। तो कहता है, क्या, बताइए ना। तो अपना मोबाइल निकालता है। मोबाइल निकालने के बाद
एक फोटो इसमें दिखाता है, कहता है ये फोटो देखो और बताओ कैसी है। तो जैसे वो देखता है कहता है अरे ये तो बहुत अच्छी है, कौन सी हीरोइन है। तो जो उसकी पत्नी थी राजवीर की, वो जैसी ये बात सुनती है वो ठहाके मार के हंसने लगती है। और राजवीर जो था वो शर्म से अपने जो निगाहें वो झुका लेता है, कहता है भाई कुछ सोच समझ के तो बोलो, कम से कम पूछ लेते ये कौन है कौन नहीं है। तो कहता है सॉरी बताओ ना कौन है। कहता है मेरी बहन है। कहता है आपकी बहन है यानी सिस्टर है, तो मुझे पता ही नहीं था, मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। तो एक राजवीर पूछता है, कहता बताओ ना कैसी लग रही है। तो कहता नहीं अच्छी है, लेकिन आपकी बहन नहीं लग रही है। तो कहता हाँ सही कह रहे हो, मैं अपने पिताजी पे चला गया था और ये माँ पर गई थी, इसलिए ये नहीं लग रही है सब। फिर कहता है अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो क्या तुम इससे शादी करोगे। तो जो किशन कुमार होता कहता है अरे सेठ जी क्या बात कर रहे हो, कहाँ आप लोग साउथ इंडिया वाले और कहाँ मैं उत्तर प्रदेश का एक गरीब घर का लड़का। तो कहता है देखो ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहता है अगर तुम्हें शादी करनी है तो बोलो। तो कहता है अगर आपकी इच्छा है तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक बार अपनी बहन से पूछ लीजिए, क्योंकि इतनी सुंदर है इतनी खूबसूरत है, एक बार उससे तो बात कर लीजिए। तो कहता है उससे मैंने बात कर लिया है और वो तुम्हें देख भी चुकी है। वैसे भी वो पढ़े लिखों की बहुत इज्जत करती है और वो भी खुद भी पढ़ी लिखी हुई है, काफ़ी एमबीए की हुई है, जॉब कर रही है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उससे बात कर रखी है। बस हाँ में अगर ज़रूरत है तो तुम्हारी, तुम क्या कहते हो डिपेंड ये करता है। तो कहता है कोई बात नहीं है, अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो मैं भी हाँ करता हूँ, बस मिलवा दीजिए। दोस्तों जो राजवीर के बहन का नाम था वो वंदना था। वंदना से वो मिलवाता है और मिलवाने के बाद ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और फिर जो राजवीर था उसका एक खाली पड़ा हुआ प्लॉट था, वो किशन कुमार को गिफ्ट करता है। गिफ्ट करने के बाद उस पर आज 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी करवा देता है और जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर 2 फ्लोर पर पार्किंग दे रखा है और 3 फ्लोर पर बच्चों को पढ़ाता है। और आज उसकी मंथली इनकम अगर बात की जाए तो कम से कम 25 से 30 लाख रुपए पर मंथ है। यहाँ तक कि खान सर के टक्कर तक वो कोचिंग पढ़ाता है। खान सर तक उसकी जान पहचान है और अच्छे अच्छे लोग उसको जानते भी हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी, कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।